कि जो भी युवा बेरोजगारी के खिलाफ या बेहतर शिक्षा के लिए सड़कों पे उतर रहा है, तो किस तरीके से सरकार उनके आंदोलन को दबा देती है। खाने के दौत कुछ और होते हैं हाथी के, और दिखाने के कुछ और होते हैं। बेशक तमाम तरीके के वादे करें अपने चुनाव में जीतने के लिए, पर हकीकत यही है कि जब भी आंदोलन की बात होगी तो वो करेंगे लाठीचार्ज। इसका मतलब शायद साफ है कि शिक्षा को खरीदने और बेचने के जो व्यापार की वस्तु है वो बना दिया। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अपने माँ बाप की तरह ही रेडी लगाएंगे, कॉल सेंटर में काम कर ढकोसला है। ये सब रणनीति है कि किस तरीके से आप इसके माध्यम से टाटा अंबानी बिरला को प्रॉफिट पहुंचा पाए और गरीब को गरीब रख पाए। हमारी सरकार है वो टाटा अंबानी बिरला के साथ ही मिली हुई है, वो युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। अगर इतना ही आपके अंदर दया भाव और दर्द होता तो आप क्यों नहीं नौकरियां ला देते हैं। उत्तराखंड में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। उनकी डिमांड है कि जो एग्ज़ाम है वो निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और जितने भी घोटाले हुए हैं या पेपर लीक के जितने भी मामले हैं उनकी जांच हो। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पुलिस उनको लाठियाँ चार्ज करके उनको डिटेन कर ले जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो तस्वीरें आपने सबने सोशल मीडिया पर देखी। और अब देखिए जंतर मंतर पर कुछ छात्र जमा हुए हैं जो शिक्षा को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन छात्रों से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और जिस तरीके से लगातार छात्रों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं पर हमले हो रहे हैं, उनको डिटेन करके जेल में डाला जा रहा है, उस पर ये क्या सोचते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार लगातार स्कूलों को बंद कर रही है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और स्कूलों में हायरार्की बनाई जा रही है कि कुछ स्कूल हैं जो बेहतर शिक्षा देंगे, पर जो बाकी मास लेवल पे स्कूल है वो सर्वोदय स्कूल है, जिसमें इतनी खराब स्थिति है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी दिल्ली जैसे शहर में हर स्कूल में साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना ख़राब है कि सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा हायर एजुकेशन में, रेगुलर कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब साफ है कि सरकार हायरार्की मेंटेन करके जो भेदभाव है और जो गैर बराबरी है उसको और बढ़ावा देना चाहती है, और जो मास लेवल पे स्टूडेंट जो वर्किंग क्लास से हैं उसको बांट देना चाहती है कि वो अपना आंदोलन मजबूत ना कर पाए। इसका मतलब साफ है कि कुछ स्टूडेंट जो एक्सीलेंस से पढ़ के आएंगे, जब वो ऊपर बढ़ जाएंगे तो वो नीचे के स्टूडेंट को साथ में लेके संघर्ष नहीं कर पाएंगे। स्थिति यह है कि एक्सीलेंट वाले भी आगे जाके जिस तरीके की स्थिति है हायर एजुकेशन में कि CUET लाया जा रहा है, सीट्स नहीं बढ़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर 1000 सीट है, चाहे बेशक 2000 इंटेलिजेंट स्कूल हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, एडमिशन सिर्फ 1000 को मिलेगा। तो हमें लड़ना चाहिए बेहतर स्कूल के लिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, KG से PG तक समान शिक्षा लागू करने के लिए और हायर एजुकेशन में सीट्स बढ़ाने के लिए, नए कॉलेज खोलने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 30 सालों से मुश्किल से 1-2 कॉलेज खुले हैं। दिल्ली में मॉल खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, जो शिक्षा बुनियादी मुद्दा है जिसको लेके हमारी केंद्र और राज्य सरकारें वोट बटोरती हैं, जिसको लेके 70 साल से राजनीति हो रही है, अभी तक ग्राउंड लेवल पे स्कूल नहीं खुले हैं। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम पूरा क्रांतिकारी कर दिया। देखिए, वही बात है कि खाने के दौत कुछ और होते हैं हाथी के, और दिखाने के कुछ और होते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा क्रांतिकरण हो गया है तो अपने बच्चों को इस क्रांतिकरण में क्यों नहीं शामिल कर लेते हैं। पूछिए उनके बच्चे कहाँ पढ़े हैं, उनकी मार्कशीट देखिए, या जितने भी MP MLA उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल खराब है, ये सरकार भी जानती है। कोई भी मिठाई वाला है अगर अपने ही दुकान की मिठाई ना खाए तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो बेच तो देना चाहता है, वो दिखा देना चाहता है, पर खुद नहीं खाना चाहता है कि वो बीमार ना पड़ जाए। इसी तरीके के सरकारी स्कूल हैं। अरे सर्वोदय तो छोड़ दीजिए, उनके बच्चे एक्सीलेंस में भी नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब शायद साफ है कि शिक्षा को खरीदने और बेचने के जो व्यापार की वस्तु है वो बना दिया गया है। जिसकी जेब में पैसा है वो 12 खंबा मॉडल स्कूल बड़े बड़े DPS में पढ़ सकता है, जिसकी मंथली फीस 1 लाख होती है, जिसमें सिखाया जाता है एरोप्लेन उड़ाना, जिसमें सिखाया जाता है तमाम तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नाम तक नहीं सुनते हैं। ये स्थिति है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बद से बदतर की जा रही है और हायर एजुकेशन को कुछ चंद अमीरों के बच्चों के लिए बंद, एक क्लोज सिस्टम बना दिया जा रहा है, CUET लाया जा रहा है, तमाम तरीके के हेफा HECI बिल लाए जा रहे हैं, उससे साफ है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अपने माँ बाप की तरह ही रेडी लगाएंगे, कॉल सेंटर में काम करेंगे या छोटा मोटा जो फैक्ट्री में काम करता है वो करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम विश्व स्तर की एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को प्राइमरी लेवल पे ही। वो अभी अपने टीचरों को उन्होंने ट्रेनिंग के लिए डेनमार्क और पता नहीं कहाँ भेजा था, LG ने उसमें भी अड़ंगा लगा दिया। तो ये सब फर्जी है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि कितना
जैसे ये सवाल है कि जब रिजल्ट आता है सीबीएसई का तो आप अखबारों को देखिए, उसमें लिखा रहता है दिल्ली सरकार के बच्चों ने परचम उड़ा दिया, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने 99% ला दिया। वो स्कूल किन स्कूलों से पढ़ के निकले थे, पहली बात ये है। और उसके एवज में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, पर्दे के पीछे होता है कि 8वीं के बाद उनको NIOS में ढकेल दिया जाता है। तो ये हो रहा है कि उनको ओपन लर्निंग से पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो ये नहीं दिखाया जाता है। इसलिए अगर न्यूज़ में कुछ भी दिखाया जा रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही है। और जो भेजा जा रहा है, पता नहीं मैं इस न्यूज़ पे कितना पुख्ता विश्वास करूं। अगर मान लो भेजा भी जा रहा है डेनमार्क वगैरह, तो वो जो टीचर्स हैं वो कहाँ पढ़ाएंगे, वो क्या सर्वोदय में आएंगे पढ़ाने? और कितने टीचर्स को भेजा जा रहा है? अरे भैया नौबत क्यों आ रही है? इस देश में रिसोर्सेज की कमी है क्या? इस देश की 70% आबादी का पैसा 4 फैमिली के पास है, खरबों की संपत्ति है। टाटा अंबानी बिरला को देख लीजिए, तो क्यों नहीं उनका पैसा लेके रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है? क्यों शिक्षा पे खर्च नहीं किया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले 1911 में कह गए थे कि जो अंग्रेज जितना इंग्लैंड लूट के ले जाते हैं ना, अगर उसका 1% सिर्फ हमारे देश में बच्चों को सभी लेवल पे अगर शिक्षा में दे दिया जाए, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, तो हमारी एक पीढ़ी जो अभी की पीढ़ी है उसको हम पूरा शिक्षित कर सकते हैं। वो 1911 की बात थी। आज देख लीजिए, आज 2022 चल रहा है, आज हम मंगल ग्रह पे पानी देखने जा रहे हैं, पर गटर में जो है मशीन नहीं भेज सकते गटर साफ करने के लिए, दलितों को भेजा जाता है। वैसे भी पढ़ लिख के क्या फ़ायदा, क्योंकि नौकरियां तो है नहीं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। देखिए, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी पिछले 60 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। और बेरोजगारी और शिक्षा का मुद्दा दोनों अंतर संबंध है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो हमें शिक्षा के साथ साथ बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो भी युवा हैं जो इतनी मेहनत करके तमाम सालों तक 5-5 साल तक मेहनत करके वो कोई एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उसके बाद पुलिस और ये पूरा सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? ये सरकारों के लिए काम कर रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना होती है, हम देखते हैं कि लाठीचार्ज किया गया है। इसी 1 साल लगभग पहले बिहार में इस तरीके का लाठीचार्ज किया गया था। उसके आंदोलन के बाद वहाँ पर कमेटी बनने के लिए मजबूर हुई थी। तो हम देखते हैं कि जो भी युवा बेरोजगारी के खिलाफ या बेहतर शिक्षा के लिए सड़कों पे उतर रहा है, तो किस तरीके से सरकार उनके आंदोलन को दबा देती है। तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी सरकार है वो टाटा अंबानी बिरला के साथ ही मिली हुई है, वो युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। वो बेशक तमाम तरीके के वादे करें अपने चुनाव में जीतने के लिए, पर हकीकत यही है कि जब भी आंदोलन की बात होगी तो वो करेंगे लाठीचार्ज ही। तो इसलिए हमें सचेत रहना है और अपना आंदोलन को इतनी मजबूती से करना है कि हम सरकार और सरकार की जो जितने भी नुमाइंदगे हैं उनको हम पीछे धकेल पाएं और अपनी जो मांगे हैं उसको मनवा पाने में सफल हो पाएं। सरकार और प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, बिजनेस करो, स्टार्टअप इंडिया उन्होंने दिया है, स्किल इंडिया दिया है। देखिए, जब सरकार जो इस देश के युवा हैं और जो सवाल उठाएंगे कि भाई कहाँ है नौकरी, अपने 2014 में वादा किया था कि हम साल इतनी करोड़ों नौकरियां निकालेंगे, तो वो कुछ चंद जो है जुमले फेंकते हैं। ये जुमले ही है, कोई पॉलिसी स्कीम नहीं है। ये जो स्टार्टअप इंडिया, ये फलाना ठिकाना है, ये स्टूडेंट, ये सभी को बहकाने का एक तरीका है। स्टार्टअप कौन कर लेगा भाई? एक रिक्शा चलाने वाला है जो रोजी रोटी तभी खा पाता है घर में शाम का खाना जब वो दिहाड़ी मजदूरी करता है। ऐसी फैक्ट्री में जब उसको 8,000 रुपये मिलता है तब वो रेंट देता है और अपने बच्चों को पालता पोसता है। आप उससे कह रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए लगा के स्टार्टअप कर लीजिए, ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये सब ढकोसला है, ये सब रणनीति है कि किस तरीके से आप इसके माध्यम से टाटा अंबानी बिरला को प्रॉफिट पहुंचा पाएं और गरीब को गरीब रख पाएं। अगर इतना ही आपके अंदर दया भाव और दर्द होता तो आप क्यों नहीं नौकरियां ला देते हैं? आज PhD वाले चपरासी की नौकरी के लिए जाते फिर रहे हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ये छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमें टीचर्स नहीं मिलते हैं। हमें 500 बच्चों को एक क्लास में ठूस दिया जाता है जिसमें टीचर्स भी लेट आते हैं और 2 सब्जेक्ट को एक टीचर पढ़ा रहा है, हमें टीचर की जरूरत है। तो वहाँ क्यों नहीं टीचर ला देते हैं? PhD वाले को नौकरी मिल जाएगी, उन छात्रों को टीचर मिल जाएगा। पर सरकार चाहते ही नहीं है। सरकार चाहती है कि 2 लोगों की सैलरी हम 1 लोगों को दे दे। वैसे जैसे एक पूंजीपति चाहता है कि वो 2 लोगों को काम 1 लाख से करवा ले, जिससे वो ओवरबर्डन भी होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेड भी होता है। इसी तरह हमारी सरकार चाहती है कि जितने भी पोस्ट है वहाँ पे हम लोग जैसे तैसे जितने भी वैकेंसीज है उसको ख़त्म कर दें और कम ही लोगों को सैलरी दे, कम ही लोगों को आगे पहुँचाए, बाकी को हम लोग जो है ओवर एक्सप्लॉइट करके उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दें। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं खुद गरीब का बेटा हूँ और गरीबों को आगे बढ़ाना मेरा काम है।
अब हवाई चप्पल पहन कर चलने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, तो उसमें भी शक है। हाँ देखिए, बिल्कुल शक है, क्योंकि हम ज़मीनी लेवल पे देख रहे हैं। शक नहीं है, पूरा यकीन है कि जो ये बातें होती है ना कि हवाई चप्पल पहन के घूमेगा, आप देख लीजिए कितने हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आप शर्म कीजिए, इस देश में भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं। इस देश में अभी आंकड़ा है कि कितने लोग हैं जो आधा रोटी दिन का एक बार खाना खा के सोते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश की संपत्ति पर अमीरों का, कुछ अमीर पूंजीपतियों का कब्जा है और उनके बल पे इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश का मजदूर वर्ग चलाता है। उसको रिटर्न में क्या मिलता है? हवाई जहाज से लेके एक सुई तक एक मजदूर बनाता है, उसको रिटर्न में क्या मिलता है? सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये, जिसमें इतनी महंगाई में वो कैसे तैसे गुजारा कर रहा है। तो ये सब जुमले हैं, ये सब बातें हैं। ज़मीनी लेवल पे अगर सच में बेहतर होता तो आज ऑक्सफैम रिपोर्ट हो गई, बड़ी बड़ी रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें वर्किंग क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, पर उसको हकीकत में वो बहुत ही ख़राब खस्ता हाल ज़िंदगी में जी रहा है। ये सरकारी रिपोर्टें हैं। आप वो डाटा तो छोड़ ही दीजिए जो अलग से कोई इंडिपेंडेंट डाटा होता है। ये सरकारी रिपोर्टें कहती है कि इंडिया किस तरीके से जो अपने पड़ोसी देश है उसमें भी गया गुजरा है, गरीबी में, भुखमरी में सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति में है। तो ये सब नारे हैं, ये सब जुमले हैं, इसलिए हमें इन जुमलों से सावधान रहना चाहिए और इसके एवज में, इसके अल्टरनेट में अपना आंदोलन मजबूत करना चाहिए। शुक्रिया।